नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का एक और चैप्टर कवर करेंगे। इसका नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं, लेकिन सिर्फ दो बातें मैं उससे पहले कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उस दरमियान अपना 100% कंसंट्रेशन आप वीडियो के ऊपर बनाए रखिए, क्योंकि आप ज़रा सा भी इधर से उधर होते हैं तो मान के चले अगर एक भी सीक्वेंस एक भी स्टेप अगर आप यहाँ पर मिस कर जाओगे तो ये चैप्टर आपको समझ भी नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर मैं ये बात जो है वो क्यों कर रहा हूँ। रीज़न ये है, पहली बात तो ये एक क्राइम तरीके का चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पर एक इंसान जो है वो क्राइम करने जा रहा है। और यहाँ पर क्राइम क्या है कि एक इवांस नाम का प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या करना चाह रहा है, जेल से भागना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो सारे प्लान्स कैसे सेटअप करता है और क्या इवेंचुअली वो इंसान सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो उसके अंदर आपको हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ नोटबुक और पेन अवेलेबल हो तो बिल्कुल उसको लेकर बैठें, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे और वहाँ पर सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर चैप्टर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर के ऑथर के बारे में। नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर 29 सितंबर 1930 टू 21 मार्च 2017। अभी एक दो सालों पहले ही इनकी डेथ हुई है क्या। और बहुत जानी मानी हस्ती हैं, आप मान के चले। अगर इंग्लिश लिटरेचर की आप बात करें, इनका सबसे बड़ा रोल जो है, एक उनकी सीरीज़ चली थी इंस्पेक्टर मोड सीरीज़, ठीक है। इसके अंदर ये पूरे नॉवेल्स की सीरीज़ थी जहाँ पर क्राइम राइटर थे ये, ठीक है। और मतलब क्राइम को उसने किस तरीके से बता रखा है यहाँ पर, एक बात तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, डिटेक्शन जो है किसी क्राइम को होने के बाद ये उन पहलुओं को उजागर करते हैं कि चीज़ें हमारे सामने काफ़ी क्लियर थी, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाता तो उस क्राइम को होने से बचाया जा सकता था। तो अथॉरिटीज़ की कहीं ना कहीं पर मिस्टेक रहती है, या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिस वजह से एक इंसान जो है वो क्राइम करने में सफल होता है, उनका ऐसा मानना है। और उन्हीं बातों के ऊपर हमेशा ये एक तरीके से एक सार्केज्म आप कहो, या फिर आप ये कह सको कि उनका इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिलवाने के लिए ये इस तरीके का क्राइम लिटरेचर जो है उनके ऊपर इनका फोकस रहा है। देखिए यहाँ पर ये इंसान है, आपको काफ़ी इनोसेंट इंसान लग रहे हैं और काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब मैंने ये देखा, ये चैप्टर पढ़ा, तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई यार कि इतना इमेजिनेशन, क्योंकि फिक्शन है और फिक्शन के अंदर आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ट होती है। तो ये इंसान इतना कुछ इमेजिन कैसे कर गया, और इतना बड़ा प्लान जो है वो इन्होंने अपने माइंड के अंदर बना के और उसको चैप्टर के अंदर इन्होंने तब्दील कर दिया, आप ये कह सकते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। सवाल कई सारे हैं। देखते हैं यहाँ पर आगे और क्या बता रखा है चैप्टर के अंदर। चलिए आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। ये गवर्नर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर हैं, जहाँ पर इवांस नाम का एक कैदी है जो कैद है, ठीक है। अर्ली मार्च का टाइम होता है, इट इज़ अर्ली मार्च व्हेन द स्टोरी ओपन्स। द secretary of the examinations board received a telephonic request from the governor of the Oxford prison. Oxford prison के गवर्नर ने एक रिक्वेस्ट करी है बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी से, और वो रिक्वेस्ट क्या है वो देखना आप। ही sorry, Oxford prison to create an examination center in jail for one candidate named इवांस। उनका ऐसा था कि आप जो एग्जामिनेशन करवाते हो तो इस बार क्या है, मेरे प्रिजन के अंदर भी एक सेंटर बना है, एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि इवांस नाम का एक जो कैदी है मेरे पास, वो जो है वो इस एग्ज़ाम को देना चाह रहा है, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय से वो प्रिपरेशन भी कर रहा है। ही स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर से ही वो जर्मन के अंदर ओ लेवल जो है वो बेसिक लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का एक एग्ज़ाम होता है, और उसकी प्रिपरेशन एक लंबे समय से कौन कर रहे थे, इवांस कर रहे थे। ट्यूशन भी उसका कर रहे थे, और अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो चाहते थे किसी तरीके की एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब वो अर्जित करना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि गवर्नर से उन्होंने इवांस ने बोला कि मैं जो है वो एक एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे लिए जो है वो व्यवस्था बनाएं। और बीते कई महीनों से इवांस का जो बिहेवियर है वो गवर्नर को काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वायलेंट नहीं था। आप ये कह सकते हो कि हिंसात्मक गतिविधियां नहीं करता था, सिर्फ छोटा मोटा चोरी करता था, ठीक है। और उसी वजह से वो आज जेल के अंदर कैद था। तो गवर्नर का भी मानता है कहीं ना कहीं पर कि शायद एक इम्प्रूवमेंट का अच्छा मौका मिलना चाहिए इनको, और अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं सो वाई शुड नॉट वी सपोर्ट, है ना। ये सवाल जो है वो उनके मन में भी रहता है, तो वो एग्री कर जाते हैं। और फिर वो सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के कि सर इसका एग्ज़ाम जो है उसको अरेंज कराओ आप।
ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, और दूसरी बात उस क्लास के अंदर और कोई था भी नहीं, इवांस अकेला ही था जो उस एग्ज़ाम को दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो गवर्नर जो है वो इंक्वायर करते हैं प्रोसीजर के बारे में, सर इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा। द सेक्रेटरी आस्क्स हिम नॉट टू वरी अबाउट इट, और सेक्रेटरी ने बोल दिया आप तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उस बारे में ज़रा सी भी चिंता नहीं करनी है आपको। ही विल बी सेंडिंग हिम ऑल द फॉर्म्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, और उन सेक्रेटरी ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया उनको कि जो भी फॉर्म्स हैं और कोई फॉर्मेलिटीज़ अगर मुझे करने की ज़रूरत है तो वो मैं सारी आपके प्रिजन के अंदर भेज दूंगा। ही इंक्वायर्स अबाउट इवांस, लेकिन सेक्रेटरी के मन में ये सवाल है, प्रोसीजर तो फॉलो करवाना और क्या प्रोसीजर है उसको कंडक्ट करना, ये काम जो है वो तो सेक्रेटरी का था, लेकिन सेक्रेटरी के का सवाल ये था कि आप तो मुझे उस इवांस के बारे में बताओ, वो किस तरीके का कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एग्ज़ाम के दौरान ही ऐसा हो कि जाए कि इन्विजिलेटर के ऊपर हमला कर दे, या फिर ये उसका एक बहाना हो जेल से भाग जाने का, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उस समय क्या होता है, द गवर्नर assures him that there is no record of violence against इवांस, इवांस के खिलाफ आप ये कह सकते हो हिंसा की अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इट इज़ डिसाइडेड टू एग्जामिन हिम इन द प्रिजन सेल, वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम सेंट मेरी मैक्स इज अरेंज्ड टू इन्विजिलेट। देखो हुआ क्या, उन्होंने पहले बात तो ये उनको बता दिया अगर एग्ज़ाम जब होने वाला होगा उस समय हम क्या करेंगे कि इवान जिस सेल के अंदर अभी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसको जांच वगैरह करवा लेंगे उसकी, और वहाँ पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो एक वेपन की तरह इस्तेमाल होती है तो हम क्या करेंगे उसको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये गवर्नर ने अश्योर करा सेक्रेटरी को बोर्ड एग्जामिनेशन के, ठीक है। और इसके बाद उनके पास में ठीक एक सेंट मैरी मैक्स है, चर्च है ये, वहाँ से इन्विजिलेट करने के लिए एक आप प्रिस्ट कह सकते हो वो जो है वहाँ पर आएगा, क्लर्गी आप इसको कहोगे, ठीक है। तो एक इंसान जो था उन्होंने उसका भी अरेंज कर दिया जो इन्विजिलेट कर सके। तो लगभग प्रोसीजर जो है वो पूरी होने वाली थी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब देखो सेटिंग ऑफ द स्टोरी अपन देख चुके हैं, पहली बात तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन की बात है, और दूसरी बात ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन टू बी टेकन इन प्रिजन, दैट्स ओके, कोऑर्डिनेटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। अच्छा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के, क्योंकि गवर्नर ने उनको कन्विंस करा है इस बात के लिए। अंडर सुपरविजन ऑफ द गवर्नर ऑफ एच एम प्रिजन है जो ऑक्सफोर्ड के अंदर है, वहाँ के गवर्नर है वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा दो उनके पास सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं आप ये कहोगे, प्रिजन ऑफिसर्स हैं, मिस्टर जैक्सन है और दूसरा है मिस्टर स्टीफन। ये दोनों भी इस पूरी प्रोसीजर के अंदर वहाँ पर ही रहेंगे प्रिजन के अंदर जब तक कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना कर लिया जाए। तो ये पूरा वहाँ पर सेटअप बनाया गया और फिर कहीं ना कहीं पर एग्ज़ाम जो है उसको लिया जाता है, और इवांस के ऊपर पूरा भरोसा भी था शायद गवर्नर को, तभी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क जो है वो लिया है कि इवान ऐसा कुछ काम नहीं करेगा जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अब आते हैं अपन कैरेक्टर ऑफ इवांस के ऊपर, इवांस जो है उसका कैरेक्टर किस तरीके का है, ठीक है। तो इनका फुल नेम है जेम्स रॉड्रिक इवेंस। ये एक क्लैप्टोमेनियक है, क्लैप्टोमेनियक का मीन होता है एक ऐसा इंसान जो कुछ हैबिचुअल है चोरी करने का, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्लैप्टोमेनियक कहते हैं। नेक्स्ट है प्लीजेंट पर्सनालिटी, बहुत प्लीजेंट है, वाकई में नज़र भी आएगा आपको पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद वेरी गुड इमिटेशन स्किल है, किसी भी चीज़ को इमिटेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, इमिटेट का मीन्स होता है कॉपी करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है वो है कि नोन एज इवांस द ब्रेक, पहले ही बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर भी देखो जेल से भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ये, बिकॉज हैड escaped फ्रॉम प्रिजन 3 times अर्लियर। बड़ी बड़ी प्रिजन्स में जब इनको डाला भी गया था तो भी ये प्रिजन्स को तोड़ के पहले 3 बार जा चुके थे। तो क्या इस बार वो जाने वाले हैं, ये सवाल है हमारे सामने जिसका जवाब हमको ढूंढना है आगे चैप्टर में, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशंस फॉर एग्ज़ाम। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम वो देखेंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लिए जिससे इवांस जो है वो इस बार नहीं जा पाए, ठीक है। क्योंकि वैसे हो सकता है उसका प्लान हो भी सही और नहीं भी हो, हम श्योर नहीं है इस बारे में। तो अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो लेना नहीं चाह रही थी, और वो भी तब जब ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर की इज्जत की बात हो, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि उनकी जेल के अंदर इवांस जो है वो कभी भाग नहीं सकता, उन्होंने ये एक मेंटालिटी बना रखी थी। देखते हैं क्या होता है। प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स, देखो अब हुआ क्या, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एग्ज़ामिनर जो है वो अपने साथ लेकर आता है। वहाँ पर सेंट मैकलेरी जो है
वो आते हैं, और कुछ कंडीशन हमारे सामने और भी होती है, तो उन सबको देख के अपन को चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेल सीजर्स, नेल फाइल एंड रेजर्स टेकन अवे, उसकी सेल की जांच होती है जहाँ पे वो रह रहा था। उसके अंदर नेल सीजर्स थे और नेल फाइल और रेजर, ये तीन चीज़ें उसने अपने पास रखी थी, क्योंकि ये धारदार हथियार थे जिससे किसी के ऊपर अटैक किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले तो इनको क्या करेंगे, वहाँ से ले लेंगे। सेकेंड, केप्ट इन कम्युनिकेटो। इन कम्युनिकेटो का मीन होता है जब आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, कैन नॉट कम्युनिकेट विथ एनी बडी, ठीक है। उनको बोला गया था कि आपको चुप ही रहना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप एक भी शब्द इधर से उधर बात जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल सेल रूम प्रिपेयर्ड विद लिसनिंग डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं बग्स। इसका मीन ये है, उनके लिए एग्ज़ाम जहाँ पे होना था उस पर्टिकुलर जगह पर एक दूसरा रूम जो है उसके लिए अरेंज करा एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, सेंटर के पर्पज़ से। और उसके अंदर क्या करा उन्होंने, लिसनिंग डिवाइस का मतलब होता है बग्स। बग्स का मीन होता है जहाँ पर आप उस कमरे के अंदर जिस तरीके की बातें भी होती हैं उसको सुना जा सके। और वो सुन कौन रहा था, गवर्नर सुन रहा था। गवर्नर ने ये बात डिसाइड कर रही थी कि जो भी कॉन्वर्सेशन वहाँ पर होती है तो उसको मैं अच्छे तरीके से सुन पाऊँ, ताकि मेरा जो संदेह है कि इस बार इवांस यहाँ से भागेगा वो दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अ पार्सन द रेवरेंड मैकलेरी फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स अपॉइंटेड एज इन्विजिलेटर, पहले ही बता चुका हूँ मैं। उनका नाम क्या है, रेवरेंड मैकलेरी। रेवरेंड का मीन होता है कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। 2 hours एग्ज़ाम टू स्टार्ट एट 9:15 AM। तो देखो यहाँ पर क्या था, एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइमिंग उन्होंने रखा 9:15 पर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और एग्ज़ाम का टाइम रहेगा 2 hours, ठीक है। मतलब इतना टाइम जो है वो इवान को मिलेगा अपने पेपर को करने के लिए। अब 9:15 पे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो मतलब ये एग्ज़ाम जो एंड होगा वो किस टाइम पर होगा, 11:15 पर होगा, ये बात हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्नीचर सेट इन 2 स्क्वायर स्मॉल टेबल्स एंड 2 हार्ड चेयर्स, ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 चेयर जो है वो अरेंज करी गई है यहाँ पे, और 2 यहाँ पर स्क्वायर में टेबल जो है उनको लगा दिया गया है, ये इन्होंने अरेंजमेंट करा। अब दूसरा, इवांस अलाउड टू वियर अ बोबल हैट विच कवर्ड हिज लॉन्ग हेयर बिकॉज ही सैड इट ब्रॉट हिम लक। एक और बात है यहाँ पर, इवांस जो है जब उसकी चेकिंग हुई थी तो उस समय एक बोबल हैट थी क्या जो उसने पहन रखी थी अपने सिर के ऊपर। तो उनके ऑफिसर्स वहाँ पर चेकिंग करने के लिए गए थे, तो उसने यूँ कहा था इवांस ने कि मैं जो है वो एग्ज़ाम से पहले सुबह मॉर्निंग में है ना, जब वो चेक करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप ये हेड जो है वो मुझसे मत निकलवाओ। और क्योंकि ये हेड जो है मेरे लिए काफ़ी लकी है, मैं जब भी इसको पहन के कोई काम करता हूँ तो वो काम मेरा बड़ा अच्छे तरीके से होता है। ये इवान उनको बताते हैं, और फिर कहीं ना कहीं पर वो ऑफिसर भी जो है वो थोड़ा इमोशनली, आप ये कह सकते हो कि पिघल जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो, अब यार वैसे जेल में रह रहा है इंसान, क्या जीवन तो क्या है इसका, और अगर वो हेड के साथ खुश है तो क्यों ना उसको रहा जाए, है ना, उसको रहने दिया जाए खुश। तो फिर ये सारी बातें जो है यहाँ पर हमको नज़र आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए गए, अब वो देखना आप। रूम वॉज बग्ड विद लिसनिंग डिवाइस, बता दिया मैंने आपको, विद द गवर्नर वॉचिंग ओवर, और उसके ऊपर गवर्नर की वॉच थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्या था, 2 ऑफिसर्स पोस्टेड आउटसाइड द रूम, मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन्स। ये 2 ऑफिसर हैं, ठीक है, ये जैक्सन है स्टीफन है, कुछ भी कह लें आप, इसको स्टीफन कह लें, इसको जैक्सन कहें, या इसको जैक्सन और इसको स्टीफन चलेगा। तो ये 2 ऑफिसर जो है वहाँ पर बनाया उन्होंने, उनको बोला कि आप जो है यहाँ पर रहेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम का। ऑल शार्प एज्ड थिंग्स विच कुड हैव बीन यूज्ड एज वेपन्स वर टेकन अवे, बता दिया मैंने आपको। अ पर्सन अपॉइंटेड एज इन्विजिलेटर, ही हिज डॉक्यूमेंट्स his documents and briefcase thoroughly checked before entering Ivan's cell। अब देखो, जब वो, अब क्या हुआ, एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है, ठीक है, कुछ समय पहले ही एग्ज़ाम के मैकलेरी वहाँ पर आ गए, और मैकलेरी को पूरे अच्छे तरीके से चेक करा गया कि वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेकर तो नहीं आए हैं। और मैकलेरी के ऊपर तो उनका भरोसा था, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि इवांस को के ऊपर उनको थोड़ा डाउट था। तो मैकलेरी की ऐसी कोई चीज़ जिसको इवांस एज अ वेपन यूज़ कर ले, तो वैसी चीज़ भी उनको कोई भी लेना वहाँ पर अलाउड नहीं था। ये वहाँ पर गवर्नर का अरेंजमेंट था। अब देखो, अब पहली बात ये कि वो जो मैकलेरी वहाँ पर आया था अपने साथ, वो क्या क्या चीज़ें लेकर आया था। फर्स्ट चीज़ है सील्ड क्वेश्चन पेपर, एनवलप, बिल्कुल सही बात है, वो एनवलप को लेकर आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं वहाँ पर। दूसरा,
अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, और साथ ही में इन्विजिलेशन का एक फॉर्म होता है वो भी अपने साथ में लेकर आए थे। ये तो फॉर्मेलिटीज़ थी। नेक्स्ट है स्पेशल ऑथेंटिकेशन फॉर्म फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, और एग्जामिनेशन बोर्ड ने उनको अथॉरिटी दी थी तो उसका अथेंटिक फॉर्म जो है वो वहाँ पर लेकर आए थे। ये सारे उनके ब्रीफकेस के अंदर थे। अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रेट, होली रेट जो है यहाँ पर कोई भी धर्म ग्रंथ होता है, यहाँ आप ये कह सकते हो अगर ये एक तरीके से क्लर्की हैं तो फिर ये इनके पास क्या होगा, बाइबिल होगी। द चर्च टाइम्स एक वीकली न्यूज़पेपर है, इसको ये लेकर आए थे। इसके बाद क्या था, अ स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग टू गिव कंफर्ट टू हिज हेमरोइड्स है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक और बड़ी चीज़ है, उनके हेमरोइड से वो मतलब इस बीमारी से ग्रसित थे, ठीक है, मतलब पाइल्स आप इसको कह सकते हो। तो इस तरीके की रबर रिंग जो है वो बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती है उस दौरान, ताकि उससे आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करो। तो वो रबर रिंग जो है थोड़ी सी आधी, वो आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर एयर जो है वो आधी भरी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जब पूछा भाई ये रबर रिंग क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये इसको मैं अपने साथ रखूँगा। ये बात जो है वो किसने करी, मैक्लेरी ने करी। तो इतना कुछ उनके पास था। और इसके बाद क्या था, अ पेपर नाइफ विच वॉज टेकन अवे, और साथ ही में पेपर नाइफ थी, उसको उन्होंने वहाँ पर स्टीफन और जैक्सन ने उसको तुरंत ही ले लिया। ऑल प्रिजन ऑफिसर्स ऑन अलर्ट, और जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स थे सबको बोल दिया अलर्ट रहना है, ठीक है। किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो गवर्नर को बर्दाश्त नहीं होगी। टू लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिम एंड यार्ड। अच्छा, अगर इवांस वहाँ से भागता भी है तो भी उस बीच में ही कितने वहाँ पर डोर हैं, जो बहुत मजबूत तरीके के डोर्स बना रखे हैं उस प्रिजन में, और वो डोर्स उसको क्रॉस करके वहाँ से जाना पड़ेगा, और वो डोर जो है वो इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है, और इतने सिक्योरिटी में बिल्कुल भी उसके लिए आसान होने वाला नहीं है। तो काफ़ी श्योर हो गए वहाँ पर गवर्नर कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अ हाई वॉल अराउंड यार्ड, और साथ ही में वो जो यार्ड है वहाँ पर भी बहुत ऊंची दीवार है जिसको आप चढ़ नहीं सकते इतनी आसानी से। तो सुरक्षित है कहीं ना कहीं पर, ये जो भी एग्ज़ाम प्रोसीजर कंडक्ट हो रहा था वहाँ पर काफ़ी बढ़िया चल रहा था। स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जब चल भी रहा था तब भी आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट साइलेंस जो है वो भी ऑब्जर्व करा गया था वहाँ पे। किसी तरीके का कोई भी मतलब हसल बसल वहाँ पे नहीं था कि चलो एग्ज़ाम करवाना, ये करवाना, वो कराना, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स ठीक ठाक थे गवर्नर के अकॉर्डिंग। स्टीफन्स चेक्ड इनटू द रूम थ्रू द पीप होल एवरी 2 मिनट्स। अब देखो एग्ज़ाम शुरू हो गया, और ये एग्ज़ाम जो शुरू हुआ है मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। ये एग्ज़ाम 10 मिनट्स लेट शुरू हुआ है, ठीक है। 10 मिनट्स लेट मीन्स ये एग्ज़ाम 9:15 पर स्टार्ट होने वाला था, तो 9:25 पर स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब एग्ज़ाम का एंड टाइम फिर क्या होगा, अगर 9:25 पर स्टार्ट हुआ तो फिर वो 11:25 पर एग्ज़ाम जो है वो ओवर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अब देखो मैक्लेरी की बात करते हैं अपन। मैक्लेरी की अपीयरेंस जो है वो किस तरीके की है। पहली बात, ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था उसने विथ क्लैरिकल हेट एंड स्पेक्टिकल्स। ये दिख रहे हैं आपको स्पेक्टिकल्स, इस तरीके की क्लैरिकल हेड जो है वो उसने पहन रखी थी, और ये ओवरकोट जो है वो उसने पहन रखा था। हेयर क्लिप्ड अमेट्यूरसली, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अमेट्यूरसली का मीन होता है उसके बाल जो हैं वो काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि सही तरीके से क्लिप नहीं कर रखे थे, जैसे जैसे छोटे बाल थे और उनको क्लिप करके वहाँ पर उसने छोड़ दिया था। आप अगर थोड़ा सा इस इमेज के अंदर अगर देख पा रहे हो तो ऑब्जर्व करना, ये इस तरीके से इसने अपने बाल कर रखे थे, ठीक है। ओके, हाँ, हेयर क्लिप्ड अमेट्यूरसली। नेक्स्ट क्या है, नेल्स मेटिक्यूलसली मैनिक्योर्ड। अब क्या है, नेल्स देखो ये क्या होता है, इस तरीके के डिज़ाइनिंग नेल्स जो बनाते हैं ना, मैक्लरी ने उस तरीके के नेल्स बना रखे थे, मेटिक्यूलसली मैनिक्योर्ड। ये यहाँ पर दो शब्द है आपके लिए, तीन यहाँ पर शब्द नए हैं। एक तो ये हो गया अमेटियरसली, नेक्स्ट है मेटिक्यूलसली और मैनिक्योर्ड, इनको भी आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट है ब्लैक बियर्ड है, काली इसकी दाढ़ी है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर। और कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो यहाँ से शुरू होता है। एग्ज़ाम स्टार्टेड एट 9:25 AM, 10 मिनट्स लेट। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एग्ज़ाम 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, ठीक है। इवांस वॉज इंस्ट्रक्टेड टू राइट, और इवांस को बोल दिया आप लिखना शुरू करें। द नेम ऑफ पेपर, पेपर का नाम क्या था, 0211, ये पेपर है। इसके लेफ्ट कॉर्नर में ये 0211 जो है वो नंबर लिख रखा था।
इसके बाद हिज इंडेक्स नंबर 313 इन राइट कॉर्नर के अंदर इंडेक्स नंबर लिख रखा था, और सेंटर नंबर जो है वो 271 जो है यहाँ पर लिख रखा था। ये उसके पेपर के बारे में अपन इतना कुछ समझते हैं, ठीक है। एक एक जानकारी जो भी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ सभी को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें उसके पास थी, कहाँ पर क्या लिख रखा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही आपको बाद में समझ आएगा कि होता क्या है वाकई में, ठीक है। ओके चलिए, अब क्या होता है एट 9:40 एग्जैक्टली इस टाइम के ऊपर क्या होता है, कॉल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज फॉर अ करेक्शन। तभी क्या होता है 9:40 के ऊपर एक कॉल आता है और उसके अंदर ये बताया जाता है मॉडर्न लैंग्वेज के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि पेपर के अंदर एक करेक्शन है। इन पेपर मिस्टर जैक्सन करेक्शन मेड बाय मैकलेरी इन हिज ब्रॉड स्कॉट वॉइस, ठीक है, स्कॉटिश वॉइस जो है स्कॉटलैंड की लैंग्वेज है, और उसी एक्सेंट के अंदर उन्होंने वहाँ पर ये करेक्शन जो है वो करवाया मिस्टर जैक्सन के ध्यान में पूरे अच्छे तरीके से। अबाउट एडजेक्टिव के बारे में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको उन्होंने सॉर्ट आउट करा। इवान सेट थ्रू विथ पेन बिटवीन हिज लिप्स स्टेयरिंग स्ट्रेट एट द डोर। देखो इवांस वहाँ पर काफ़ी बैठा था, वहाँ पर पेन जो है उसको भी अपने लिप्स के अंदर कभी यूँ डाल के थोड़ा विचार करता हुआ नज़र आ रहा था, और ये जो यहाँ पर ऑफिसर है वो क्या कर रहा था, बार बार इस पीपहोल के थ्रू देख रहा था कि इवान जो है वो किस तरीके से। एट 10:50 इवांस रिक्वेस्टेड टू कवर हिज शोल्डर्स विद अ ब्लैंकेट एज ही वॉज फीलिंग कोल्ड। तभी क्या होता है इवांस ने यूँ बोला कि मुझे जो है वो कोल्ड है लग रहा है थोड़ा सा, तो प्लीज़ मुझे अब कुछ ठंड से बचने के लिए एक ब्लैंकेट क्या मैं अपने ऊपर डाल दूँ क्या, और ब्लैंकेट वहीं पड़ी थी तो वो क्या करता है ब्लैंकेट जो है वो अपने ऊपर डाल लेता है, ये वहाँ पर परमिशन लेकर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है एट 11:20 AM 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम टू गेट ओवर। अब 11:20 के ऊपर अब से 5 मिनट बचे हैं एग्ज़ाम को पूरा होने में, ठीक है। तब क्या होता है 11:22 पर गवर्नर इंस्ट्रक्ट्स मिस्टर स्टीफन टू पर्सनली एस्कॉर्ट मैकलेरी टू द मेन गेट। मैकलेरी को मेन गेट तक स्कॉट करने के लिए स्टीफन को कॉल करते गवर्नर, उनको बिल्कुल पर्सनली जाकर आप मेन गेट तक स्कॉट करें, सम्मान के साथ उनको वहाँ पर वापस भेजें। एट 11:25 the exam got over. McClary collected papers and left the cell accompanied by Mr. Stephen। जो यहाँ पर स्टीफन इतनी देर से ध्यान रख रहे थे वो अब क्या करने लगे, मैकलेरी को अपने साथ में स्कॉट करने गए, ठीक है। यहाँ तक ये स्कॉट करा और फिर यहाँ से ये वापस जाते हैं, ठीक है। His Scott accent seemed more evident and he seemed to have suddenly grown slimmer under the overcoat। देखो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ, आपने अच्छे से देखा कि उसके सेल को पूरे तरीके से खाली करवा दिया गया था, वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी गई थी जिससे वो इंसान जो है वहाँ से भाग पाए। दूसरी बात, जब मैकलेरी वहाँ से बाहर जाता है तो मिस्टर स्टीफन को ऐसा लगता है यार कि शायद पतला हो गया है कुछ हद तक ये, ठीक है। मैकलेरी क्योंकि जिस समय एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए आया था उस समय काफ़ी मोटा लग रहा था, और दूसरा उसकी स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो भी थोड़ी सी चेंज लग रही थी, अब उसका ऐसा मानना था, ठीक है। और उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करा इन सारी चीज़ों को और वहाँ से वो निकल जाते हैं। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब देखो सिन बैक इन द सेल, वापस आप आ जाओ। स्टीफन मैकलेरी को बाहर ड्रॉप करके आते हैं वापस सेल के अंदर। सीन बैक इन द सेल एंड द यार्ड, मिस्टर स्टीफन वेंट बैक टू चेक वन लास्ट टाइम। एक बार फिर से वो चाह रहे थे कि उस इंसान को चेक करा जाए। मैकलेरी drenched in blood sipping from his closely cropped hair spreading over his white clerical collar। देखो बड़ा कमाल का इंसिडेंट होता है, जैसे ही स्टीफन अंदर आते हैं उन्होंने देखा ये मैकलेरी जो है वो चोटिल हो रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके सिर से खून बह रहा है। स्टीफन चिल्लाता है, जैक्सन भी वहाँ पर आता है। इसके बाद क्या होता है हैंडकरचीफ हेल्ड टू द ब्लीडिंग हेड, और जहाँ पर उसका हेड जो ब्लीड कर रहा था उसने वहाँ पर अपना हैंडकरचीफ जो है वो रख रखा था, इस तरीके से आप देख सकते हो। रेफ्यूज्ड एम्बुलेंस एंड क्लेम्ड ही न्यू वेयर इवांस हैड गॉन, और उसने कहा कि तभी वापस स्टीफन और वो कहने लगे कि यार ये तो इवांस जो है वो तो भाग गया यहाँ से,
और यहाँ पे जो मैक्लेरी बचा, अब इसको हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है मैक्लेरी कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, तुम तो एक काम करो, पहले मुझे पता है ये इवान जो है वो कहाँ पे भागा होगा, तो चलो अपन उसको पकड़ते हैं। और उसने ये बताया, शोड अ फोटो कॉपीड शीट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विच हैड इंस्ट्रक्शन फॉर इवान्स टू स्केप। और उसने क्या करा, एक फोटो कॉपी बताई जो एग्ज़ाम कॉपीज थी उसके पास उनके, और वहाँ पे ये पूरा स्केप प्लान बता रखा था कि इवान्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और उसने कहा कि मैंने बाद में ये सारा देख लिया और इवान्स जो है वो यहाँ से भाग गया मुझे चोटिल करके। ये बात जो है यहाँ तक होती है। ज़रा सा भी इधर से उधर मत होना, आगे बहुत सारे सस्पेंस बनने बाकी हैं। होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रही है। चलिए देखते हैं अपन आगे क्या चीज़ होती है। अब देखो क्या क्या प्लान थे उस एग्जामिनेशन की फोटोकॉपी जो थी वहाँ पर वो उनके पास, जिसको कौन फॉलो कर रहा था, इवांस, उसके ऊपर क्या क्या था। फॉलो द प्लान, ठीक है। पहला, एक्ट 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। 3 मिनट्स के ठीक एग्ज़ाम से पहले आपको एक्ट, आपका जो एक्शन जो है, जो आपको जो जो स्टेप्स लेने हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। डोंट हिट हिम टू हार्ड, उसके ऊपर लिख रखा था कि मैक्लेरी को बहुत ज़्यादा तेज मत मारना, ठीक है, बस इतना मारना है कि उसका ब्लड जो है वो निकल जाए और घायल हो जाए और उसको तुम कहीं ना कहीं पर चकमा देकर वहाँ से निकल जाओ। ये बात लिखी थी। दूसरा, डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट, साथ ही में जब तुम निकलो उस समय आपकी जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो बहुत ज़्यादा मत दिखाना, ठीक है। और आपने देखा स्टीफन ने ये सारी चीज़ें जब वो गेट से बाहर निकल रहा था ऑब्जर्व भी करी थी। फ्रॉम एल्सफील्ड वे गो टू हैडिंगटन राउंड अबाउट वेयर। देखो फिर उसने क्या रखा था कि आपको एल्सफील्ड वे जो है वहाँ पे जाना है, जहाँ से आपको हैडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ निकलना है आपको। ये सारी बातें जो है वो किसने बता दी, मतलब पूरा प्लान बता दिया कि आगे यहाँ से निकलने के बाद इवांस को क्या क्या चीज़ें करनी है। और मैक्लेरी ने वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली थी और मैक्लेरी बोलता है चलो हम जो है वहाँ पर आपके साथ चलते हैं। अब देखो इसी दरमियान कंडीशन इतनी सारी हो जाती है तो एक और नए इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है डिटेक्टिव कार्टर। यहाँ पर एंट्री करते हैं। रीचेस द सीन एंड इंजर्ड मैक्लेरी ऑफर्स टू accompany them in catching Evans, claiming that he knows where Evans was gone। और जो कार्टर वहाँ पे आते हैं, डिटेक्टिव कार्टर, उनको मैक्लेरी, जो इंजर्ड मैक्लेरी है, वो ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ पे भागा है, ठीक है, और मुझे अभी कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार मुझे अपने साथ ले चलो और हम सब जो है उसको जाकर ढूंढते हैं। तो मैक्लेरी काफ़ी डेडिकेटेड इंसान यहाँ पे नज़र आता है, जो इवन आफ्टर गेटिंग इंजरीज ही वांट टू हेल्प्स द अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर हम मैक्लेरी के बारे में ये बात देखते हैं। दूसरा, the call at 11:20 a.m. had not been made by governor but by some accomplice of Evans to mislead Mr. Stephens so that he would not check in cell till the mischief was done। और ये बात और समझनी है हमको कि वो जो कॉल आया था 11:20 पर, है ना, कि आप, गवर्नर ने फ़ोन करा था स्टीफन को कि आप मैक्लेरी को स्कॉट करें मेन गेट तक। उनको बाद में जाके ये बात पता पड़ती, वो कॉल जो है वो गवर्नर ने नहीं करा था, वो कॉल किसी इवान की ही साथी ने करा था। तो इसको सुन के स्टीफन भी काफ़ी ज़्यादा चकित हो जाते हैं, यार ऐसा कैसे हो गया, हम इस तरीके से धोखा कैसे खा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ये देख रहे हैं आपको, गवर्नर बहुत डांटते हैं स्टीफन और जैक्सन को भी, यार तुमने जो सिक्योरिटी, जो जिस पर्पस से तुमको वहाँ पर लगाया गया था उसको तुम कहीं ना कहीं पर फुलफिल नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन गवर्नर का रिस्पॉन्स क्या आता है। फ्यूरियस, एम्बेरेस्ड, काफ़ी गुस्सा होता है और परेशान भी हो जाता है, यार कैसे हो सकता है, इतने सारे सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स मैंने लिए, बट इवन आफ्टर वो इंसान स्केप में कैसे सक्सेसफुल रहा, ठीक है, कैसे भाग गया वो इंसान। ब्लेम्स स्टीफन्स फॉर बीइंग फूल्ड बाय द फॉल्स कॉल एट 11:20 AM। 11:20 AM पे जो कॉल आया पर्सनली स्कॉट करने के लिए मैक्लेरी को, उसका ऐसा मानना है कि उस कॉल ने क्या करा है, कहीं ना कहीं पर स्टीफन को फूल बनाया है, मूर्ख बनाया उसको, और स्टीफन को उस समय अवेयर रहना था। लेकिन क्या करता सर, वास्तविकता तो ये है, अगर उसको कॉल आया वो तो ये मान के चला गवर्नर का ऑर्डर है और मुझे उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। यहाँ पर उसको ब्लेम करने से भी कुछ भी होने वाला नहीं, एक दूसरे पर यहाँ पर ये बयानबाजी बन करके उनको सीधा ये ज़रूरत है कि आगे और जो है वो उसको पकड़ने के लिए कुछ उनको एफर्ट लगाने चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्लेम्स मिस्टर जैक्सन हु हैड सर्च्ड इवांस रूम द प्रीवियस नाइट बट कुड नॉट फाइंड द फॉल्स बियर्ड। देखो एक बात और, जैक्सन जो वहाँ पर प्रीवियस नाइट पर उनके सेल को चेक करने गया था, उसने यूँ कहा कि ये
जैक्सन जो है ना, इसने भी अपना काम सही से नहीं करा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस रूम के अंदर पहले से ही फॉल्स बियर्ड थी, क्योंकि इवान जब गया था तो उसने पूरे तरीके से मैकलेरी का रूप ले लिया था। दूसरा, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स थे वो भी उसको नहीं मिले। एक कॉलर जो यहाँ पर उसने वाइट कॉलर या बना हुआ था जो मैकलेरी जैसा पहन के था वो भी था, वो भी नहीं ढूंढ पाया। और दूसरा, द रेस्ट ऑफ द पार्सन्स ड्रेस एंड द वेपन्स टू हिट हिम, इतना सब कुछ जो है वो मिस कैसे हो गया, सवाल ये बना। और वाकई सही बात है कि जैक्सन ने कहीं ना कहीं पर गलती करी, ऐसा मानना है गवर्नर का। हम ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे, क्योंकि हम अगर कुछ मानेंगे यहाँ पर तो सब, आप ये कह सकते हो कि मिशअप हो जाएगा एक तरीके से, चीज़ें अनक्लियर हो जाएंगी हमारे सामने। हम कुछ नहीं मानते, हम तो बस आगे जो चैप्टर के अंदर बता रखा है उसी को धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं, चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चले आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात जो है वो चैप्टर के बारे में क्या बता रखी है। अब देखो, गवर्नर जो है वो कुछ रिप्लाई देते हैं यहाँ पे। पहली बात, ही रियलाइजेस दैट द इवान्स प्लान वॉज टू गो टू न्यूबरी विच वॉज अ प्रेटी बिग प्लेस टू गेट लॉस्ट इन। उसने ये सोचा कि इवान्स अगर यहाँ से भागा है तो वो कहाँ पर जाएगा, न्यूबरी जाएगा। उसका रीज़न क्या है, न्यूबरी एक ऐसी जगह है जो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है ना। और दूसरा, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह के अंदर वो कहीं पर भी एक तरीके शेल्टर जो है वो ले सकता है, तो उसने ये सोचा निश्चित तौर पे वो वहाँ पे गया होगा। ये गवर्नर का पहला थॉट था। उसके बाद दूसरा, ये क्या करता है, सेंड्स जैक्सन एंड स्टीफन्स टू ऑल्डेट्स पुलिस स्टेशन टू मीट डिटेक्टिव बेल। काफ़ी जाने माने डिटेक्टिव है ये। डिटेक्टिव बेल के पास भेजता है, तुम जाओ उनसे संपर्क करो और उनको बताओ पूरा मैटर कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इन्फॉर्म्स डिटेक्टिव बेल ऑन द फोन अबाउट द होल मैस, और इस पूरे मैस के बारे में बताते कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई है। और डिटेक्टिव बेल जो है वो बड़े प्यार से उनको सुनते कि अच्छा ये सारी चीज़ें हुई है, और वो भी जो है वो अपनी तरफ से अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। Gets a call from Detective Carter who had been following Evans with McClary। अच्छा, तभी कॉल आता है गवर्नर को डिटेक्टिव कार्टर का। डिटेक्टिव कार्टर कौन है, जो मैक्लेरी के साथ इस समय अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के किसको ढूंढ रहे हैं, इवांस को ढूंढ रहे हैं। इन्फॉर्म दैट इवांस इज ट्राइंग टू स्केप टू न्यू बरी, और उनको बताया नहीं ये गलत है, जो मैक्लेरी तुमको बता रहे हैं शायद इवांस वहाँ पे नहीं गया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इवांस जो है वो न्यू बरी गया होगा। ये बात गवर्नर जो है वो उनको बताते हैं और उनको ये कहते हैं आप तो एक काम करो, मैक्लेरी को हॉस्पिटल ले जाओ और एक रेड क्लिफ हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके उनका इलाज जो है वो करवाने के लिए उनको रख दो। ठीक है, ये बात जो है वो उनको कहते हैं कार्टर को, डिटेक्टिव कार्टर को। ठीक है, इसके बाद बड़ी खतरनाक चीज़ देखो, आपके माइंड में बिल्कुल मैं जानता हूँ कि कई सारे कन्फ्यूज़न इस समय क्रिएट हो रहे होंगे। क्या इवांस है, क्या मैक्लेरी है, क्या गवर्नर कर रहा है, क्या बेल का रोल क्या है, कार्टर का रोल क्या है, स्टीफन और जैक्सन इतनी बड़ी गलती कैसे कर जाते हैं। कई सारे सवाल है और होने चाहिए। क्राइम नॉवेल्स और क्राइम लिटरेचर कुछ इसी तरीके का होता है जहाँ पर हम काफ़ी सोचने पर मजबूर होते हैं। देखो यहाँ पर होता क्या है, रियलाइज होता है ट्रूथ किस तरीके से। डिटेक्टिव कार्टर हैड dropped McClary at the examinations board office in Illsford Way from where an ambulance had taken McClary to Radcliffe Hospital। एग्जामिनेशन सेंटर था, एक एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस था, वहाँ पे बाहर उन्होंने, कार्टर ने किसको छोड़ा, इवांस को छोड़ा और यूँ बोला कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस की अरेंजमेंट उन्होंने पहले से कर दिया। तो एम्बुलेंस जो है वो आकर इवांस को कहाँ पर लेके जाएगी, रेड क्लिफ हॉस्पिटल लेकर जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऑन कॉलिंग रेड क्लिफ हॉस्पिटल, फिर उन्होंने क्या करा, गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल फ़ोन करा। ही कम्स टू नो दैट मैक्लेरी हैड वेनिस्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस एंड रियलाइजेस दैट ही हैड बिन फोल्ड। तभी उनको नज़र आता है कि उस हॉस्पिटल पे वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। कुछ देर के लिए वो गया, सही बात है, ये एम्बुलेंस आती है और उसको वहाँ तक ड्रॉप भी करती है हॉस्पिटल, बट वो इंसान जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो आप ये सवाल कर रहे होंगे कि मैक्लेरी वहाँ से बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है, जबकि मैक्लेरी को तो इलाज की ज़रूरत थी। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इस पूरे चैप्टर के अंदर। और कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद भी उनको सस्पेंस समझ में नहीं आता है, या फिर उनके मन में डाउट्स जो हैं वो रह जाते हैं। मान के चले आप ये बात, ये चैप्टर है, अगर आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा और इवन आफ्टर यू वुड हैव कन्फ्यूज़न, है ना। बट व्हाट आई हैव ट्राइड हियर, मैंने इसको इस तरीके से सम अप करा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, बिना किसी डाउट के। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज की और जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको अपन बाद में समझ सकते हैं, कुछ नए वर्ड्स हैं उनको अपन बाद में देखेंगे, वो बातें हो रही है, बट कम से कम एक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चैप्टर के बारे में डेवलप हो जाए, यही एफर्ट मेरा यहाँ पर रहा है। ठीक है, चलो
रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ हमने सब देखा। इसके बाद क्या होता है, कुछ और घटना उनको पता चलती है, वो देखना। रियल रेवरेंड मैक्लेरी इज फाउंड बाउंड एंड गैग्ड इन हिज होम। उनको ये बात समझ में आती है कि मैक्लेरी जो है उसके बारे में जब वो पूछताछ करवाते हैं कि वाकई में मैक्लेरी हमारे वहाँ पे आया था या नहीं आया था, तो उनको पता पड़ता है कि वो जो है उसको तो अपने घर पर ही बंदी बना रखा था, और उसके मुंह जो है उसके अंदर भी उसने बुरे तरीके से कुछ अंदर ठूस दिया था जिससे वो आवाज़ तक नहीं निकाल सके, ठीक है। और उसके गले पे भी काफ़ी हद तक कुछ बांध रखा था। तो ये कह सकते हो आप उसको बंदी बना लिया, ठीक है, मैक्लेरी को। और ये काम कब किया गया था, 8:15 पर। और 2 मैन आए थे उस इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। ट्रूथ इज फाउंड दैट द पर्सन हु हैड वॉकड आउट एज मैक्लेरी, वो इंसान जो मैक्लेरी बन के वहाँ से बाहर गया है, whom everybody thought was इवांस escaping, जिसको अभी तक क्या समझ रहे थे लोग कि मैक्लेरी तो वो है जिसको चोटिल करा गया, और इवांस वो है जिसको एस्कॉर्ट करा था स्टीफन ने। तो ये बात गलत थी। वास्तविकता ये थी कि जो बाहर गया था वो मैक्लेरी था, लेकिन वाकई मैक्लेरी वो नहीं था, क्योंकि मैक्लेरी तो उसके घर पे था। तो मतलब वो कोई और था जो इवान का दोस्त हो सकता है। ये बात जो है वो उनके मन में आती है। दूसरी बात, मैक्लेरी वॉज नॉट कल्प्रिट बट द ब्लीडिंग मैक्लेरी हु वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेल वॉज द रियल इवांस। पर इवांस तो कौन था, वही था जिसको सेल के अंदर इंजर्ड करा गया था, जिसको डिटेक्टिव कार्टर हॉस्पिटल छोड़ के आते, रेड क्लिफ हॉस्पिटल। और वो जो मैक्लेरी था वो वाकई में मैक्लेरी था ही नहीं, क्योंकि मैक्लेरी तो अपने घर पे कैद था। तो जो मैक्लेरी वहाँ पर एग्ज़ाम लेने के लिए आया था, ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इवान। ये बात भी हमको समझनी है यहाँ पे। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, who the police had themselves unknowingly helped to escape। और वास्तविकता अगर देखें तो क्या है, पुलिस ने हेल्प करी है उस इंसान की जेल से भागने में, ये कह सकते हो आप। क्योंकि इवांस, बिल्कुल आप कह सकते हो कि सारे सारे सोर्सेज जो है उसने यूज़ करे वो पुलिस के यूज़ करे। फिर आपके मन में कुछ सवाल और भी बन सकते हैं कि सर अगर उसकी इतना चेकअप अगर हो गया था उसके सेल का, तो इतना सब कुछ उसने पहना कैसे, और उसके पास वो जो डुप्लीकेट जो भी मैक्लेरी बनने का जो रिसोर्सेज उसने जुटाए वो कैसे जुटाए अगर वो जेल के अंदर था तो, जबकि उसका सेल भी अच्छे से चेकअप हुई थी। ये सवाल भी है, इसका जवाब भी आगे है, मैं आपको बताऊंगा होता क्या है वाकई में। अब देखो, हाउ हैड इवांस मैनेज्ड टू इम्पर्सनेट द ब्लीडिंग मैक्लेरी इन द सेल। पहली बात तो ये, गवर्नर सोचते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको गवर्नर साहब, क्योंकि अब इनके पास कुछ रहा नहीं है सोचने के लिए, कुछ सोच के फिर दिमाग लगाते हैं वाकई में हुआ क्या था। पहली बात तो ये कि वो ये सोचते हैं कि वो इंसान जो है वो ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्होंने मैक्लेरी को उन्होंने हिट करा, या फिर हिट तो वाकई में नहीं करा होगा क्योंकि वो दोस्त है, तो ऐसा दिखाने के लिए जैसे उनके खून निकल रहा है उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ यूज़ करी होगी। He had closely cropped his long hair with razor the previous night to look like McLary and hidden it under the bobble head। देखो चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लड है ना, इसका अरेंजमेंट इसने उन्होंने कहाँ से करा है, तो वो जो रबर रिंग थी जिसको मैक्लेरी लेकर आए थे अंदर, मैक्लेरी नहीं थे वास्तविकता में लेकिन मैं अभी इनको मैक्लेरी कहूँगा, उनको कोई पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अंदर उन्होंने ब्लड भर रखा था, ठीक है। किसी जानवर का ब्लड जो है उसको वहाँ पर भर के लाए थे, और उन्होंने ये समझा कि ये तो पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इनको ले जाने दिया जाना चाहिए सेल के अंदर। पहली बात ये। दूसरा, अब ईवान के बाल लंबे थे, लेकिन उसने क्या करा, मैक्लेरी जैसे बाल जो है रात को ही अपने वहाँ पर उसके जैसे बाल जो है उसने अपने हाथों से बना लिए थे, लेकिन जैक्सन को पता नहीं पड़ा। कारण क्या था, वो जो हेट थी उन्होंने अपने सिर के ऊपर पहन रखा और उनको ये बताया दैट इट इज़ माई लकी हेट और मैं इसको उतारना नहीं चाहता। ये बात जो है वो इवांस को बताई और जैक्सन ने भी उसको अलाउड कर दिया। ये बात समझना। दूसरा, ही हैड यूज्ड स्टिकिंग प्लास्टर फॉर द बियर्ड। बियर्ड के लिए उसके ब्रीफ केस के अंदर एक प्लास्टर जो है स्टिकिंग को चीज़ चिपकाने के लिए वहाँ पर प्लास्टर था, तो उसको उसने क्या करा, अपनी बियर्ड को चिपका दिया। ये देखा अपन ने। दूसरा, his friend who had replaced McLary had been wearing 2 collars and 2 black fronts, one of which he gave to Ivan। देखो वो जो इवान का दोस्त आया था मैक्लेरी बनकर, पहली बात तो मैंने आपको कहा था स्टीफन्स ने जाते हुए ये ऑब्जर्व करा कि वो इंसान थोड़ा सा पतला नज़र आ रहा है,
तो उसने क्या करा था कि बिल्कुल सेम टू सेम फ्रंट्स जो हैं, ब्लैक कोट जो थे और उसका जो कंप्लीट ड्रेस था वो 2 पहन कर आया था। और वो जो टाइम मिला उनको, उस टाइम के अंदर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं पे डिस्ट्रैक्ट करा था उनको, तो उस टाइम के अंदर उन्होंने क्या करा, ये सब कुछ चेंज करवा दिया। क्योंकि एक बार तो उसने ब्लैंकेट मांगी और फिर वो पेपर के करेक्शन की बात हुई, तो पेपर के करेक्शन के टाइम पे उसको बोला कि आप नहीं देखें यहाँ पर, ठीक है। इस दरमियान उन्होंने ये सब सेटअप करा, सेल के अंदर ही सारा काम हुआ था। और स्टीफन वहाँ पर जो उसको पर्सनल एस्कॉर्ट करने गया था, तो ये जो चीज़ थी वो थोड़ी कहीं ना कहीं पर गलत जो है वो अपन को नज़र आती है। और उन्होंने किस तरीके से सेल के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज करी, ये एक सवाल है गवर्नर के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। ही पुट ऑन द कॉलर एंड फ्रंट अंडर द ब्लैंकेट। अब उसने जो कॉलर और कपड़े जो है वो कैसे पहने थे इवान ने, ये बात आप जाने, तो वो चीज़ें जो है वो इवान ने पहनी थी। जब उसने कहा था कि मुझे ठंड लग रही, ब्लैंकेट दो, तो उस ब्लैंकेट के अंदर ही उसने क्या करा था, ये सारा अपना आउटफिट है उसको उसने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट, द सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग हैड पिग्स ब्लड। देखो है ना, पिग का ब्लड था उसके अंदर, विच वॉज यूज टू इम्पर्सनेट द इंजरी। ऐसा बताने के लिए कि इंजरी लगी है, उसके लिए उन्होंने क्या करा था, उस रबर रिंग के अंदर जो पिग का ब्लड था उसको उन्होंने यूज़ करा था, ठीक है। ये बात जो है वो अपन को नज़र आती है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जो है वो, सॉरी आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था ये। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब गवर्नर जो है वो प्लान बनाता है कि इवान को अब कैसे पकड़ा जाए। द करेक्शन स्लिप टोल्ड हिम द नेम ऑफ द होटल वेयर इवान्स हैड टू गो। अब उन्होंने उस करेक्शन स्लिप को बड़े ध्यान से देखा, वहाँ पर ये बात बता रखी थी कि वाकई में इवान्स जो है वो कहाँ पर जा सकता है, ये बात उन्होंने थोड़ा सा समझी। अब उसने देखा थोड़ा सा और, गवर्नर ने ऑब्जर्व करा, द एरिया चिपिंग नॉर्टन वॉज फाउंड विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड सेंटर नंबर। जब उन्होंने इंडेक्स नंबर 313 और 2771 को देखा, फिर उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं पे रियलाइज़ करी कि शायद कुछ ना कुछ जो है वो इन नंबर्स का ही खेल है। ऑन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर, वहाँ पे उन्होंने मैप के अंदर ये जो एड्रेस जहाँ पे निकलता है 313271, इसको उन्होंने ढूंढ निकलवाया। और वो जो था वो एक होटल का था, तो उन्होंने सोचा कि अनडाउटेडली जो इवांस है भागा है वहाँ पर, तो वो उसी होटल पे गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, द पर्पस ऑफ द करेक्शन स्लिप वॉज टू टेल इवांस द नेम ऑफ द होटल and also to find the exact time of starting the exam so that they could know the time of finishing the exam, and at that moment the call could be made to remove everybody from the scene. Stephens laid out McClary, and in that duration Evans put on the discuss escape plan could be put into एक्शन। देखो ये चीज़ें जो है वो गवर्नर समझ गया, मैंने आपको पहले से ही बता दिया क्या क्या चीज़ें थी उसने वो आखिरकार टाइम कैसे मैनेज करता है इवांस, किस तरीके से वो ब्लैंकेट अपने सिर के ऊपर रखवाता है और वो चेंज करता है, इसके बाद वो डिस्गाइज थे उसको वो किस तरीके से चेंज करता है, ये सब बातें थी। और उसने बड़ा ध्यान से उन सारी चीज़ों को सोचा। और इवांस टेल्स हिम दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द प्लान हैड बीन मेड, इवन द जर्मन टीचर वॉज एन एकम्प्लिश। एक और बात, ये प्लान तो कब से ही बन रहा था सर, जब से इवांस उस जेल के अंदर आया था। वो जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था इतने सालों से, इतने महीनों से, वो जो ट्यूशन ले रहा था उसका, वो जो जर्मन फ्रेंड है वो भी उसका दोस्त था। ये बात है वाकई, तो अपन यहाँ पर ये बात समझे। और गवर्नर भी जो है वो इन सारी चीज़ों को अब समझ गया, ठीक है। तो गवर्नर भी बड़ा चालाक था, आप ये कह सकते हो, क्योंकि उसने सारे अरेंजमेंट और सारे प्लान अपनी तरफ से ही बना दिया। अब होता क्या है, वहाँ पर जिस होटल पर इवान पहुँचता है उससे पहले ही वो लोकेशन तो उन्होंने निकलवा लिया था। तभी ये इवान पहुँचा इस होटल के ऊपर, उससे पहले ही गवर्नर जो है वो उस बेड पर सोए हुए थे उस होटल के अंदर जाके। तो आप ये कह सकते हो कि इवेंचुअली गवर्नर ने किसको ढूंढ निकाला, इवान को ढूंढ निकाला। फिर देखो क्या होता है, ये गवर्नर जो है वो अपने साथ 1-2 ऑफिसर्स को लेकर आए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। कंक्लूजन देखते हैं, Evans is put into the prison van with a prison officer to be taken to prison. प्रिजन पे ले जाने के लिए उनको वहाँ पर बोला ठीक है आप चलो, और वापस तुमको अब कहाँ पर ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे, और प्रिजन वैन का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम हुई यहाँ पे,
द प्रिजन ऑफिसर इज़ आल्सो इवान्स एकम्प्लिस। इस एम्बुलेंस के अंदर, सॉरी ये वैन जो थी, प्रिजन वैन थी जिसके अंदर इवान को डाला गया, वो भी किसका फ्रेंड था? इवान का, उसी का साथी था जिसने क्या करा, इवान को जेल ना पहुंचा के जहां इवान को जाना था वहां पर उसको पहुंचा दिया। इस सारा का सारा प्लान इवान पहले ही बना चुका था। इवान स्केप्स अगेन, दिस टाइम टू न्यूबरी वेयर नोबडी विल थिंक ऑफ लुकिंग फॉर हिम। लेकिन इनिशियली वो न्यूबरी नहीं जाता है, बाद में वो न्यूबरी जाता है। पर गवर्नर जो है वो उन सारी चीज़ों को मिसमैच कर जाते हैं और उनका एजम्पशन जो है वो कुछ हद तक सही साबित होता है। बट कहीं ना कहीं पर ऐसा कहा जाना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां कर दी थी। स्टीफन और जैक्सन ने भी कई सारी गलतियां करी। और सक्सेसफुल तो इस पूरे प्लान के अंदर अपन को एक ही इंसान नज़र आता है और वो वाकई में कौन था? इवान था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस स्केप को मैनेज करा, बहुत शानदार प्लान बनाया। मे बी पॉसिबल, अब यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं और बिल्कुल मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि चैप्टर काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपका डाउट यहाँ पर होना लाजमी है। आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि सर यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा और आपको जो भी वहाँ पे मुझे क्लियर करना है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक बार नए वीडियो में।